सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from hydrogen unit, and in today's lecture we are going to discuss laboratory preparations of H2 dihydrogen। बेटा जो H2 है, H2 मॉलिक्यूल जो है इसे हम नाम देते हैं डाइहाइड्रोजन गैस या डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल होता है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, और इसी डाई एटॉमिक H2 मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं बेटा डाइहाइड्रोजन। और यही डाइहाइड्रोजन जो है इसके बारे में हमें बहुत सारा पढ़ना है। एक तो हमें देखना है कि ये डाइहाइड्रोजन जो है इसको हम लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको हम इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर करते हैं, और बाद में हमें पढ़ना होगा इसी डाइहाइड्रोजन के बारे में, एक तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, और बाद में हम इसके यूजेस भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। लेकिन आज के लेक्चर में हम डाइहाइड्रोजन के बारे में, H2 के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट विल बी लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। यानी कि कहने का मतलब है आज हमें पढ़ना है कि डाइहाइड्रोजन H2 जो है उसको हम लैब्स में, लेबोरेटरीज में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देख लीजिए बेटा, मैं आपको बता देता हूं, 3 सोर्सेज है मेरे पास। एक सोर्स है दैट इज वाटर। वाटर पहला सोर्स है जिससे मैं H2 को प्रिपेयर कर सकता हूं इन लेबोरेटरी। जो दूसरा सोर्स है दैट इज एसिड्स। एसिड्स का दूसरा सोर्स है मेरे पास जिनसे मैं हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकता हूं। और अल्कलीज और हाइड्रोक्साइड्स, 3 सोर्सेज है मेरे पास। एक तो वाटर मेरे पास है, एसिड्स मेरे पास है और अल्कलीज मेरे पास है। इन तीनों सोर्सेज से मैं हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकता हूं इन लेबोरेटरी। सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, इफ वी हैव टू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस इन लेबोरेटरी, वी कैन प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस ईदर फ्रॉम वाटर और फ्रॉम एसिड्स और फ्रॉम अल्कलीज। तो सबसे पहला जो लैब प्रिपरेशन में यहां पे डिस्कस करूंगा दैट विल बी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, और जो सेकंड केस में डिस्कस करूंगा दैट विल बी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, और जो थर्ड प्रिपरेशन लैब प्रिपरेशन में डिस्कस करूंगा दैट विल बी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कलीज। सो 3 तरह की लैब प्रिपरेशंस हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, आराम से हम इस लेक्चर को डिस्कस करते हैं। तो देख लीजिए बेटा, आई विल राइट डाउन द फर्स्ट लैब प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन H2, preparation of dihydrogen H2 from water। हम हाइड्रोजन गैस को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम वाटर। अब बेटा वाटर से जब आपको हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करना हो तो 2-3 तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जो वाटर है ना, वाटर से जब हमें हाइड्रोजन प्रिपेयर करना हो तो कौन से वाटर से हम प्रिपेयर करें। एक तो कोल्ड वाटर है और हॉट वाटर है। कोल्ड वाटर और हॉट वाटर जो है दोनों से हम हाइड्रोजन गैस को बेटा प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई विल राइट डाउन द प्रिपरेशन नंबर फर्स्ट प्रिपरेशन में मैं कोल्ड वाटर लेता हूं। मुझे पता है मुझे हाइड्रोजन को प्रिपेयर करना है फ्रॉम वाटर, लेकिन पानी की भी 2 टाइप्स है। एक तो कोल्ड वाटर रहेगा, दूसरा हॉट वाटर रहेगा। हम देखते हैं कि कोल्ड वाटर से हम हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर करें, फिर देखते हैं हॉट वाटर यानी कि स्टीम से हम कैसे हाइड्रोजन को प्रिपेयर करें। सो आई विल टेक केस नंबर A, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर। हम कोल्ड वाटर लेते हैं, ठंडा पानी लेंगे, उस ठंडे पानी से हम हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करेंगे। दैट विल बी द प्रिपरेशन नंबर A फ्रॉम वाटर से जब हमें हाइड्रोजन प्रिपेयर करना हो तो सबसे पहले हम कोल्ड वाटर का यूज करते हैं। सो आई विल टेक हियर वाटर। मैंने वाटर लिया है यहां पे विच इज एक्सट्रीमली कोल्ड, ठंडा पानी मैंने लिया है यहां पे। आई विल टेक दिस 2 टाइम्स। मैंने कोल्ड वाटर लिया है। कोल्ड वाटर की एक प्रॉपर्टी है,
कोल्ड वाटर की। इट रिएक्ट्स विद हाईली रिएक्टिव मेटल्स, अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर, और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है। मैं दिखाता हूं यहां पे, आई विल टेक 2 टाइम्स लिथियम मेटल, जो कि एक अल्कली मेटल है, और इसी अल्कली मेटल को मैं वाटर के साथ वाटर में डिसॉल्व कर देता हूं। तो यहां पे क्या होता है, व्हेन अल्कली मेटल लिथियम इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो यहां पे आपको मिल जाता है 2 टाइम्स लिथियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में यहां पे हाइड्रोजन गैस बेटा रिलीज होता है। तो आप देखो आपका प्रोडक्ट यहां पे रिलीज हो रहा है। तो लिथियम जो एक अल्कली मेटल है, इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन गैस। यहां पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है। अब आप एक क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो, सर आपने यहां पे कोल्ड वाटर क्यों लिया? कोल्ड वाटर इसलिए लिया क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी रिलीज होने की वजह से हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। लेकिन हमें हाइड्रोजन गैस ही चाहिए यहां पे प्रोडक्ट, इसलिए हाइड्रोजन गैस को बचाने के लिए हमें कोल्ड वाटर लेना पड़ता है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टेकिंग कोल्ड वाटर? द रीजन इज दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इतनी एनर्जी रिलीज होती है, और जो आपका हाइड्रोजन गैस होता है उसको आग लगने का खतरा होता है, यानी कि इट इजिली कैचेस फायर। सो एज टू प्रिवेंट हाइड्रोजन फ्रॉम कैचिंग फायर, हम कोल्ड वाटर का यूज करते हैं, और जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी यूज होती है फिर पानी को गर्म करने में, और हाइड्रोजन बच जाता है, इसको आग नहीं लगती, और ऐसे केस में आपको हाइड्रोजन मिल जाता है। सो आई विल टेक इंस्टेड ऑफ लिथियम, ये तो एक एग्जांपल रही, मैं दूसरी एग्जांपल देता हूं। मैं लिथियम को यहां से हटा देता हूं। इंस्टेड ऑफ लिथियम आई विल टेक सोडियम, 2 टाइम्स सोडियम। जब आप सोडियम लोगे उसको वाटर में डिसॉल्व कर दो, तो यहां पे 2 टाइम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और साथ में यहां पे भी हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये रिएक्शन भी हाईली एक्सोथर्मिक होती है, और इस रिएक्शन में भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और जिससे आपका हाइड्रोजन जो है फायर कैच कर सकता है। सो एज टू प्रिवेंट दैट हम कोल्ड वाटर का यहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूं इस रिएक्शन में। आई विल टेक कैल्शियम, और कैल्शियम को भी मैं यहां पे 2 टाइम्स वाटर ऐड कर देता हूं। जो कैल्शियम है ये अल्कली मेटल नहीं है, इट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल कैल्शियम, जब वाटर के साथ इसको हम मिक्स करते हैं, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और साथ में यहां पे भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, और वो हाइड्रोजन गैस आपका यहां पे मेन प्रोडक्ट है। सो वी आर प्रिपेयरिंग हाइड्रोजन गैस फ्रॉम कैल्शियम एंड वाटर, और जो हम यहां पे वाटर लेते हैं 1 सेकेंड, वो एक कोल्ड वाटर होता है, क्योंकि कैल्शियम की रिएक्शन जो वाटर के साथ होती है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और इसमें भी हाइड्रोजन को बचाने के लिए हमें कोल्ड वाटर का यूज करना पड़ता है, बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हाइड्रोजन जो यहां पे बनता है दैट कैचेस फायर इजीली। सो एज टू प्रिवेंट दैट वी यूज व्हाट, कोल्ड वाटर। सो कहने का मतलब यह है, इनकी सब प्रेपरेशन नंबर ए फ्रॉम कोल्ड वाटर रिएक्ट्स विद हाईली रिएक्टिव मेटल्स like alkali metals and alkaline earth metals, and cold water reacts with these metals and results in the formation of dihydrogen. But the reaction is highly exothermic. It is that much exothermic that the hydrogen formed in the reaction that catches fire, and so as to prevent that we use cold water. और एक चीज यहां पे इस रिएक्शन में ध्यान रखना है, जो ही यहां पे हाइड्रोजन गैस बनता है उस हाइड्रोजन गैस को हमें जल्दी बाहर निकालना पड़ता है। कोल्ड वाटर हमने लिया है, वो हाइड्रोजन को बचाएगा फ्रॉम कैचिंग फायर, बट स्टिल जो ही हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में प्रिपेयर होता है, हमें इस हाइड्रोजन गैस को रिएक्शन मिक्सचर में से जल्दी बाहर निकालना पड़ता है, वरना इसको आग लग जाती है। सो यू हैव टू रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, when we are going to prepare hydrogen gas from alkali metals and cold water, या alkaline earth metals and cold water, the hydrogen gas formed, it must be immediately removed, else it will catch fire. तो ये पहली प्रेपरेशन, लैब प्रेपरेशन हाइड्रोजन गैस की हमने यहां पे डिस्कस की। सो आई विल राइट डाउन द प्रेपरेशन नंबर बी। पानी से वाटर से हम हाइड्रोजन गैस कैसे प्रिपेयर करें? आई विल टेक प्रेपरेशन नंबर बी, प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम हॉट वाटर। बेटा अब मैं यहां पे गर्म पानी का इस्तेमाल करता हूं।
पहले मैंने कोल्ड वाटर लिया था। कोल्ड वाटर हमने क्यों लिया? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन को आग लगने का खतरा होता था, क्योंकि कोल्ड वाटर की जो रिएक्शन थी वो अल्कली मेटल्स के साथ हाईली एक्सोथर्मिक होती है, और वहां पे हाइड्रोजन गैस को बचाने के लिए हमें कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम हॉट वाटर यानी कि स्टीम, हॉट वाटर को मैं स्टीम भी कह सकता हूं। स्टीम को यूज करके या हॉट वाटर को यूज करके हम कैसे हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करते हैं आप देख लो। मैं कुछ मेटल्स यहां पे लेता हूं लाइक जिंक, या मैं लूंगा यहां पे आयरन। जिंक और आयरन ये लेस रिएक्टिव मेटल्स है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। जिंक और आयरन को मैं ऐड करूंगा स्टीम। when we pass steam through the metals like zinc and iron, there is the formation of hydrogen gas. जब हम स्टीम को लेते हैं, स्टीम मीन्स व्हाट? हॉट वाटर। जब आप हॉट वाटर लेते हो और उसी हॉट वाटर को जिंक या आयरन में से पास करते हो तो आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। दिस इज आवर सेकंड प्रिपरेशन। आई विल टेक एग्जांपल हियर नाउ। मैं इस रिएक्शन की एग्जांपल देता हूं, देख लीजिए। आप यहां पे जिंक ले लो और इसको ऐड कर दो वाटर, लेकिन कौन सा वाटर? हॉट वाटर, और यू कैन आल्सो राइट एज स्टीम। When zinc is treated with hot water, यहां पे क्या होता है? Zinc is converted into zinc oxide. ये जिंक इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और बनाता है जिंक ऑक्साइड, और साथ में आपका हाइड्रोजन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस बाहर निकलता है। आप यहां पे देखो, इस रिएक्शन में भी आपको डाइहाइड्रोजन गैस मिलता है, लेकिन ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं है, इसलिए हम यहां पे हॉट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज ले लो, और एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे, और एक एग्जांपल 3 times Fe, दैट इज आयरन। 3 times आयरन, इसको मैं ऐड कर देता हूं 4 times वाटर, हॉट वाटर ऐड कर दिया 3 times आयरन के साथ, और यहां पे आपको क्या मिलता है? यहां पे आपको मिलता है Fe3O4, और साथ में यहां पे 4 times हाइड्रोजन गैस आपको मिलता है। यहां पे भी आपको डाइहाइड्रोजन मिलता है। सो इफ यू हैव टू टेक हॉट वाटर, mix that hot water with zinc and iron, you will get dihydrogen। और ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक बेटा नहीं होती। तो हमने हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया फ्रॉम बोथ कोल्ड वाटर एज वेल एज फ्रॉम हॉट वाटर। तो यहां पे वाटर से हमने हाइड्रोजन को बेटा प्रिपेयर किया हुआ है। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। आयरन का एक कंपाउंड है, आयरन का, दैट इज FeO। FeO जो है इसमें ऑक्सीजन का चार्ज -2 है और आयरन का चार्ज +2 है। और आयरन का वो ऑक्साइड जिसमें आयरन में +2 चार्ज हो, इट इज कॉल्ड एज फेरस ऑक्साइड। तो ये FeO कौन सा कंपाउंड है? फेरस ऑक्साइड। इसमें आयरन पे कौन सा चार्ज होता है? +2। और आयरन का और एक कंपाउंड है Fe2O3, और एक ऑक्साइड आयरन का Fe2O3। इसमें अगर आप चेक करोगे, ऑक्सीजन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2, एक ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 3 2s are 6 -6, 3 ऑक्सीजन -6 चार्ज शो करेंगे, तो 2 आयरन जो है वो +6 चार्ज शो करेंगे, 2 आयरन, और एक आयरन जो है +3 चार्ज शो करेगा। और इस ऑक्साइड में आयरन +3 चार्ज शो करता है, इट इज कॉल्ड एज फेरिक ऑक्साइड। तो आपने यहां पे देखा जो FeO है, FeO इट इज कॉल्ड फेरस ऑक्साइड, और जो Fe2O3 है इट इज कॉल्ड एज फेरिक ऑक्साइड। लेकिन बेटा ये कौन सा ऑक्साइड है? इट इज Fe3O4। ना तो ये फेरस ऑक्साइड है, क्योंकि फेरस ऑक्साइड की फार्मूला FeO, ये Fe3O4। फेरिक ऑक्साइड की फार्मूला क्या है? Fe2O3, इट्स कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड। लेकिन ये कौन सा ऑक्साइड है? Fe3O4। अगर आप इन दोनों ऑक्साइड्स को मिलाओगे, Fe2O3, अगर इसको आप मिक्स करोगे FeO, तो यहां पे क्या मिल जाएगा? Fe3 ऑक्सीजन 3 + 1 4 O4, और इस कंपाउंड का नाम पड़ता है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। तो यहां पे देख लो, FeO दैट इज कॉल्ड फेरस ऑक्साइड,
Fe2O3 दैट इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड। लेकिन जब आप इन दोनों को मिलाओगे आपको क्या मिलेगा? Fe3O4। इसको हम नाम रखते हैं फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। तो देख लीजिए बेटा यहां पे हमने क्या पढ़ा है, हमने यहां पे क्या पढ़ा, जब आप आयरन को वाटर के साथ ट्रीट करते हो, हॉट वाटर के साथ, एक तो आपको यहां पे डाइहाइड्रोजन मिलता है H2 और साथ में आपको मिलता है Fe3O4। This Fe3O4 is called as ferrosulfuric oxide or it is also called as magnetic oxide of iron, magnetic oxide of iron। तो याद रखना है जब आप हॉट वाटर लेते हो उसके साथ आयरन ऐड कर देते हो, एक तो आपको फेरोसोफेरिक ऑक्साइड मिलता है और साथ में आपको मेन प्रोडक्ट जो है दैट इज डाइहाइड्रोजन वो भी यहां पे मिल जाता है। और फेरोसोफेरिक ऑक्साइड याद रखना, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड आयरन का एक वाहिद मैग्नेटिक ऑक्साइड है। तो इसके साथ ही जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हमने प्रिपेयर किया है फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड फ्रॉम हॉट वाटर। मैं और एक प्रिपरेशन लेता हूं, प्रिपरेशन नंबर सी, फ्रॉम वाटर। वाटर से हाइड्रोजन बनाने का और एक तरीका है, तो देख लीजिए, बाय ट्रीटिंग हॉट वाटर और स्टीम विथ मेटल हाइड्राइड्स। बेटा हमें मेटल हाइड्राइड्स लेने हैं, मेटल हाइड्राइड्स को ऐड रिएक्शन करवाते हैं हॉट वाटर के साथ और हॉट वाटर फिर से यूज हो रहा है, मेटल हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन करेगा और आपको फिर से क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। देख लीजिए, आई विल गिव यू द एग्जांपल। आई विल टेक MH। M इज एनी मेटल एंड इसके साथ क्या है? H। दिस इज कॉल्ड एज मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड। ये MH जो है ये कोई भी मेटल हाइड्राइड है। अगर ये सोडियम हुआ तो ये इसका नाम पड़ेगा सोडियम हाइड्राइड, अगर मेटल लिथियम हुआ इसका नाम पड़ेगा लिथियम हाइड्राइड, इसका नाम पड़ सकता है पोटेशियम हाइड्राइड। तो कोई भी मेटल हो सकता है M। और इसी M को मैं, मेटल हाइड्राइड को मैं हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवाता हूं, H2O। दिस इज हॉट वाटर, एक्सट्रीमली हॉट वाटर। तो जब हम मेटल हाइड्राइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं आपको यहां पे क्या मिलेगा? MOH, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड आपको मिलता है बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड। और साथ में आपको यहां पे हाइड्रोजन भी मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। यहां पे आपको हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन गैस को इसलिए एनसर्कल कर रहा हूं क्योंकि यही आपका मेन प्रोडक्ट है। तो यहां पे देख लो क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है, यहां पे मेटल एक है, यहां पे भी मेटल एक है। हाइड्रोजन चेक करो, 2 + 1 3, यहां पे भी 2 + 1 3 और ऑक्सीजन यहां पे एक है, यहां पे भी ऑक्सीजन एक है। सो मेटल हाइड्राइड्स when treated with hot water they yield metal hydroxide and at the same time there is the release of hydrogen gas which is our main product। तो hot water जो है, hot water से और एक तरीका है हाइड्रोजन बनाने का, बाय ट्रीटिंग हॉट वाटर विथ मेटल हाइड्राइड्स। इसकी मैं एग्जांपल लेता हूं, मेटल के बदले हम कुछ और लेते हैं, तो यहां पे इसको मैं हटा देता हूं। आई विल टेक एग्जांपल ऑफ दिस। मेटल के बदले आप सोडियम ले लो, मेटल के बदले सोडियम, और ये बनेगा NaH, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड को वाटर ऐड कर दो, H2O, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में यहां पे H2 यानी कि डाई हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो ये देख लो आपका हॉट वाटर जो है, हॉट वाटर सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और आपको यहां पे हाइड्रोजन गैस बेटा रिलीज हो रहा है जो कि आपका मेन प्रोडक्ट है। तो इसको मैं हटा देता हूं। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल हियर। मैं सोडियम हाइड्राइड के बदले कैल्शियम हाइड्राइड लेता हूं, CaH2। सर अब यहां आपने हाइड्रोजन क्यों 2 लिए हैं? क्योंकि कैल्शियम एक डाइवेलेंट मेटल है, तो इसके बाद 2 हाइड्रोजन आएंगे, CaH2, इट इज कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड को भी हम ऐड कर देंगे हॉट वाटर। तो यहां पे एक चीज करते हैं बेटा, यहां पे एक चीज करेंगे हम 2 टाइम्स वाटर लेते हैं, 2 टाइम्स वाटर। तो इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे आपस में। कैल्शियम हाइड्राइड रिएक्ट्स विद हॉट वाटर एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में यहां पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा, यहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कैल्शियम हाइड्राइड आल्सो रिएक्ट्स विद हॉट वाटर एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हिच इज आवर मेन प्रोडक्ट दिस टाइम। नाउ सी हियर वेदर द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। यहां पे कितने कैल्शियम है? एक है, तो यहां पे भी कैल्शियम एक है। ऑक्सीजन चेक करो, 2 ऑक्सीजन, यहां पे भी 2 ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन 2 2 आर 4, 4 + 2 दैट इज 6। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन देख लो, 2 हाइड्रोजन + 2 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो यहां पे ये 2 टाइम्स ले लो आप, 2 टाइम्स। 2 2 आर 4 हाइड्रोजन, 4 + 2 दैट इज 6, 2 2 आर 4 हाइड्रोजन, 4 + 2 दैट इज 6। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के हिसाब से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो यहां पे देख लो, कैल्शियम हाइड्राइड व्हेन ट्रीटेड विद हॉट वाटर there is a formation of calcium hydroxide with the formation of dihydrogen, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है। तो हमने डाइहाइड्रोजन को कोल्ड वाटर से प्रिपेयर किया। जब हमने कोल्ड वाटर की रिएक्शन अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ करवाई, जो कि हमारी प्रिपरेशन नंबर ए थी, पहली प्रिपरेशन। फिर हमने हॉट वाटर लिया, उसकी रिएक्शन जिंक और आयरन के साथ करवाई, और वहां पे भी हमें हाइड्रोजन मिला। और अब हमने हॉट वाटर की रिएक्शन मेटल हाइड्राइड से करा दी, और यहां पे भी हमें हाइड्रोजन गैस बेटा मिल रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। वाटर से हमने हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया। अब हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिड्स, एसिड्स के मदद से हम कैसे हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं। सो आई विल रब दिस ऑफ नाउ, मैं इसको हटा देता हूं बेटा। I will write the second preparation of dihydrogen. सेकंड प्रिपरेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहली प्रिपरेशन वाटर से थी और दूसरी प्रिपरेशन किससे होगी? एसिड से। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन रादर, H2 is called डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन को हम कैसे प्रिपेयर करें? फ्रॉम एसिड्स, फ्रॉम एसिड्स। बेटा हम अभी तक वाटर का यूज कर रहे थे, और वाटर को अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाई, जिंक आयरन के साथ रिएक्शन करवाई, और मेटल हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन करवाई। तीनों केसेस में आपको हाइड्रोजन मिला। अब हम देखते हैं एसिड्स को यूज करके हम कैसे हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, मेरे पास कुछ मेटल्स है, जिंक मेटल, जिंक मेटल, आयरन मेटल, आयरन का भी यूज कर सकते हैं, या सोडियम मेटल, या पोटेशियम मेटल, या कैल्शियम मेटल। ये जो सारे मेटल्स हैं, इनको मैं नाम रखूंगा एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स कौन कौन सा मेटल लिया है हमने? सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, कैल्शियम मेटल, जिंक मेटल, आयरन मेटल, दीज आर कॉल्ड एक्टिव मेटल्स। और ये सारे एक्टिव मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट एसिड्स के साथ, और आपको यहां पे हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो अगर आपको सिंपली खुद से लिखना हो, आप क्या लिखोगे? एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक एंड आयरन एटसेट्रा, they react with dilute acids, and upon reaction with dilute acids, these active metals result in the formation of hydrogen gas when these active metals are treated with dilute acids. चलो एक एग्जांपल देते हैं, आपको समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा आपको। मैं इसको हटा देता हूं। I will take 2 times sodium, 2 times sodium, जो कि एक्टिव मेटल है। इसी सोडियम को मैं रिएक्शन करवाता हूं H2SO4 के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देखो मैंने सोडियम ले लिया, एक्टिव मेटल है, और इसकी रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करवा देंगे, और जब ये आपस में कंबाइन होंगे, Na2SO4 के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट, और ये 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। तो देख लो यहां पे सोडियम एक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहां पे आपको हाइड्रोजन गैस मिला, और साथ में आपको सोडियम सल्फेट भी मिल रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं, आई विल टेक कैल्शियम, आई विल टेक कैल्शियम। कैल्शियम की रिएक्शन में HCl के साथ करता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये मैं 2 टाइम्स लेता हूं। तो देखो कैल्शियम जो है एक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल की रिएक्शन HCl के साथ करा दी, और यहां पे क्या मिलेगा? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, जो कि एक साल्ट है, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी यहां पे बनेगा। तो देख लो कैल्शियम क्लोराइड एक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स, एंड इट आल्सो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस, जो कि हमें चाहिए, और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। चलिए जिंक की एग्जांपल लेते हैं, जिंक की एग्जांपल लेते हैं। आई विल टेक जिंक हियर, टेक जिंक। जिंक भी रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ,
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जिंक इज एन एक्टिव मेटल, इट आल्सो रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक सल्फेट, और साथ में यहां पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको याद है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ते हैं। देख लो SO4 के साथ यहां पे क्या है, हाइड्रोजन, और यहां पे SO4 के साथ है जिंक। तो यहां पे जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, सो नॉन मेटल रिप्लेस हो रहा है, इसको हम नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन बाहर निकला, हाइड्रोजन को किसने बाहर निकाला, जिंक ने। जब एक सबस्टेंस एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है, इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन यहां पे डिस्प्लेस कौन हो रहा है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक नॉन मेटल है। ये हम रिडॉक्स में पढ़ते हैं। तो यहां पे आपने कंसेप्ट क्या देखा, एक्टिव मेटल्स when treated with dilute acids they result in the formation of dihydrogen gas along with some byproducts। यहां पे कुछ byproducts भी मिल रहे हैं। तो ये एसिड्स का यूज करके हमने हाइड्रोजन गैस को बेटा प्रिपेयर कर दिया है। अब हम देखते हैं थर्ड प्रिपरेशन, ये सेकंड प्रिपरेशन थी फ्रॉम एसिड्स। अब हम देखते हैं अल्कलीज की मदद से हम हाइड्रोजन गैस को कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो आई विल रब दिस नाउ, थर्ड प्रिपरेशन। पहली प्रिपरेशन वाटर से थी जिसके हमने 2-3 केसेस डिस्कस किए, और सेकंड प्रिपरेशन एसिड से थी जिसका हमने एक केस डिस्कस किया डाइल्यूट एसिड्स वाला, और हम थर्ड केस लेंगे प्रिपरेशन ऑफ H2, हाइड्रोजन गैस को फिर से प्रिपेयर करेंगे इन लेबोरेटरी। हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। एक चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं, हाइड्रोजन गैस हम लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर करते हैं और इंडस्ट्री में भी। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, और उसमें जो रिएक्शंस होगी वो अलग रिएक्शंस होगी। तो देख लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कलीज मतलब हाइड्रोक्साइड्स। अल्कलीज का इस्तेमाल करके, हाइड्रोक्साइड्स का इस्तेमाल करके हम कैसे हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं इन लेबोरेटरीज। दैट इज गोइंग टू बी आवर प्रिपरेशन नंबर थर्ड, लेबोरेटरी प्रिपरेशन नंबर थर्ड। सी, हम जिंक लेंगे, यहां पे जिंक, या तो हम सिलिकॉन लेंगे, जिंक और सिलिकॉन। इन जिंक और सिलिकॉन की रिएक्शन में अल्कलीज के साथ कराऊंगा, अल्कलीज के साथ। और जब जिंक और सिलिकॉन अल्कलीज के साथ कंबाइन करते हैं तो यहां पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। मैं एग्जांपल दे दूंगा, अभी मैं थोड़ा समझा रहा हूं क्या करना है। हमें जिंक को अल्कलीज के साथ रिएक्शन करनी होगी, हाइड्रोजन मिलेगा। हमें सिलिकॉन को अल्कलीज के साथ रिएक्शन करनी होगी और वहां पे भी हाइड्रोजन मिलेगा। सो वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग, the reaction of alkalis with zinc or silicon results in the formation of hydrogen gas, and this reaction will also represent laboratory preparation of hydrogen। तो एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से रिएक्शन डिस्कस करेंगे। I will take zinc here, जिंक मैंने लिया यहां पे, और इसको आप ऐड कर दो 2 times NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक अल्कली है, अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अल्कली है। तो देख ले बेटा, जिंक लिया है हमने, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे, व्हाट दे फॉर्म Na2ZnO2, और साथ में यहां पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। देख लीजिए, जिंक एक है, यहां पे भी जिंक एक है, सोडियम 2 है, यहां पे भी सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है और यहां पे भी ऑक्सीजन 2 है, और साथ में हाइड्रोजन 2 है और यहां पे भी हाइड्रोजन 2 है। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। लेकिन ये जो कंपाउंड बन रहा है Na2ZnO2, इसको हम नाम देते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। देख लीजिए, जिंक रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली,
और यहां पे क्या मिलता है, सोडियम जिंकेट, लेकिन साथ में क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस, जो डाइहाइड्रोजन गैस, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है। अब एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के बदले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हो, वो भी एक अल्कली है, तो यहां पे सोडियम जिंकेट के बदले पोटेशियम जिंकेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस वहां पे भी रिलीज होगा, और वो वाली एग्जांपल आप खुद से लिखोगे। यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बदले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, सोडियम जिंकेट के बदले पोटेशियम जिंकेट मिलेगा और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। मैं सिलिकॉन की एग्जांपल देता हूं, सिलिकॉन की एग्जांपल, सी हियर नाउ, आई विल टेक सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है और ऐड कर देता हूं 2 टाइम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि एक अल्कली है। सिलिकॉन लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, साथ में इसमें मैं वाटर भी ऐड कर देता हूं, वाटर भी ऐड कर दिया मैंने। मैं रिएक्शन लिख लेता हूं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ रिएक्शन लिखते हैं। सिलिकॉन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 टाइम्स एंड वाटर एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ Na2, सोडियम 2 है, सिलिकॉन 1 है, एंड ऑक्सीजन 2 और 1 3, Na2SiO3, ये कंपाउंड बन रहा है, और साथ में ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 टाइम्स हाइड्रोजन गैस निकलेगा। देख लीजिए बेटा, यहां पे सिलिकॉन 1, सिलिकॉन यहां पे भी 1 है, सोडियम 2, यहां पे भी सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 ऑक्सीजन यहां पे भी है, हाइड्रोजन यहां पे 2 और ये 2 2 2 4 हाइड्रोजन, रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब देख लो सिलिकॉन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, अल्कली के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और वाटर के साथ, और यहां पे एक स्पेशल कंपाउंड बना Na2SiO3, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। सोडियम ने जिंक के साथ सोडियम जिंकेट बनाया और सोडियम हाइड्रोक्साइड अब सिलिकॉन के साथ सोडियम सिलिकेट बना रहा है, और साथ में अपना डाइहाइड्रोजन गैस भी यहां पे रिलीज हो रहा है। सो वी आर यूजिंग अल्कलीज and treating those alkalis with silicon or zinc and we are getting what, dihydrogen। so इसके साथ ही बेटा डाइहाइड्रोजन की जो लैब प्रेपरेशंस है वो यहां पे खत्म हो जाती है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे H2 यानी कि डाइहाइड्रोजन की हम इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन डिस्कस करेंगे। ये सारी प्रेपरेशन जो आज हमने डिस्कस की, ये लेबोरेटरी प्रेपरेशंस थी, हम हाइड्रोजन को कैसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे। लेकिन कमर्शियल पर्पसेस के लिए, कमर्शियल पर्पसेस के लिए, जहां हमें हाइड्रोजन बहुत सारी क्वांटिटी में चाहिए होता है, इंडस्ट्रीज में कमर्शियल पर्पसेस के लिए हाइड्रोजन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं इन लार्ज क्वांटिटीज, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने एक चीज क्लियर है करनी है यहां पे कि हमें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्यों अलग से पढ़नी है हाइड्रोजन की, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो हाइड्रोजन चाहिए होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। इन रिएक्शन से जो हाइड्रोजन मिलता है वो बहुत कम मिलता है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन होती है उसमें जो हाइड्रोजन का यील्ड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मैं हाइड्रोजन की प्रिपरेशन, जो हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है हाइड्रोजन की, वो मैं आपको अलग से पढ़ा देता हूं। बाद में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन और यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। अभी आप ये वाला लेक्चर अच्छे से देखिए और हम आ जाते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।